हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रिल स्टडी में। आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए आर डी शर्मा बुक चैप्टर नंबर 2 और 2.1 है ये। 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द जीरोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। सुनिए, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले तो वैल्यू निकालनी है, उसके बाद गुणांकों तथा संबंधों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम सब लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। इसमें क्या करना है? सबसे पहले ये देखिएगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है? 1 है। क्या है? 1। अब हमें 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना होगा तो 8 1 जा हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? माइनस का 8। तो हमें ऐसी वैल्यू लानी है जो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 आ जाए और जो है ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे हमें मिले 2। क्या मिले? 2। चलिए देखते हैं। तो हम इसका क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। हमें तो पता है कि क्या आएगी वैल्यू, लेकिन आप लोगों को अच्छे से बताने के लिए हम क्या करते हैं? इसका फैक्टर करते हैं। देखिए, 2 4 जा हो जाएगा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब हमें ऐसी वैल्यू लानी है कि जो मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, माइनस का 8 आ जाए, और अगर इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए। तो देखिए, अगर हम कर देंगे 4, 2 2 जा 4, और देखिए 2 2 जा 4 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। 4 2 जा 8 आ जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? जो कॉमन पार्ट होंगे उसको निकाल लेंगे। क्या कॉमन पार्ट है? x, तो बचेगा क्या? x माइनस का 4। इसमें क्या कॉमन पार्ट है? 2, तो क्या बच जाएगा? x माइनस का 4। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस का 2 और x माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे? इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। अब हमारे पास दो वैल्यू x की आ चुकी हैं। अब हम इसको एक को अल्फा नाम दे देंगे और एक को बीटा नाम दे देंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमारी आ जाती है माइनस का 2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4। चलिए, अब हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे? तो लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, और c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 8। आपका क्वेश्चन होगा ये 1 माइनस का 2 और c कैसे आया? c की वैल्यू माइनस का 8 कैसे आया? तो देखिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको हम a कह देते हैं, जो x का गुणांक होता है उसको हम b कह देते हैं, और जो c होता है उसको हम c कह देते हैं। देखिए, जो लास्ट में वैल्यू बची होती है उसको हम c कह देते हैं। माइनस का 8 है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू माइनस का b, तो ये माइनस पहले है और ये माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 अपॉन a की वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये तो अभी केवल एक हुआ, हमने एक को वेरीफाई किया है। दूसरा क्या होता है? दूसरा फार्मूला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलिए, अब ये मल्टीप्लाई का होता है, ये ऐड का होता है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है माइनस का 2 और बीटा की वैल्यू है 4, और इसी प्रकार सी की वैल्यू है माइनस का 8 और ए की वैल्यू है 1। 4 टू जा कितना आ गया? माइनस का 8 और फिर ये माइनस का 8। देखिए, दोनों वैल्यू हमारे पास आई हैं और दोनों इक्वल आई हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। सिंपल सा बात है। चलिए, अब हम इस वो फैक्टर करके नहीं दिखाएंगे, आप लोग फैक्टर अपने आप कर लीजिएगा। देखिए, क्या है? 4s स्क्वायर माइनस का 4s, हमें मल्टीप्लाई करने पे लाना है 4 और ऐड करने पे लाना है माइनस का 4। देखिए, 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 और 2 माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसमें दोनों में कॉमन लेना है तो हम ले लेंगे 2s कॉमन, तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, और s स्क्वायर है तो एक s बच जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2s और 2s माइनस का 1। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे माइनस का 1, तो क्या बच जाएगा? 2s माइनस का 1। अब ये माइनस इसमें को मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा एक वैल्यू क्या आई? 2s माइनस का 1, और एक वैल्यू क्या आई? 2s माइनस का 1। मतलब दोनों वैल्यू सेम आई है। दोनों को हमें रखना किसके है? 0 के इक्वल रखना है। 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0।
तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। ये हमारी आ गई अल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें इसको भी वैसे ही रखना है, 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? ये हमारी वैल्यू आ गई है बीटा की। किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारी वैल्यू आ गई बीटा की। अब हमें ABC की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू है हमारे पास 4, B की वैल्यू हमारे पास -4, C की वैल्यू हमारे पास है 1। तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इनके बीच जांच करेंगे। क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1/2, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 इज इक्वल टू माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे और माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास है 4 आ जाएगी, a की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। अब देखिए आधे में आधा जोड़ेंगे, मतलब 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। ऐसे इसको 4 को 4 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम एक जांच और करेंगे, चलिए करते हैं। क्या होगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/2, c की वैल्यू हमारे पास है 1 और a की वैल्यू हमारे पास है 4। आपको पता ही है मल्टीप्लाई कैसे होता है, इक्वल इक्वल होता है। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, समझ में आई बात? चलिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, t² माइनस का 15। अब ये 15 उधर भेज देंगे, ये माइनस का है, इज इक्वल टू 0 तो होता है, तो t² हो जाएगा इज इक्वल टू 15। ये माइनस का था, उधर गया तो प्लस का हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बताया था, रूट लग जाएगा उधर। तो t की वैल्यू आ जाएगी एक बार प्लस का 15 और एक बार माइनस का 15। आपको ये पता होगा कि जो है जब हम सब लोग रूट लगाते हैं तो दो साइन लगता है, प्लस का और एक माइनस का। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा एक बार प्लस का 15, प्लस का तो प्लस के आगे कुछ ना लगाइए तब भी चल जाएगा, एक बार हो जाएगा माइनस का 15। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई और दोनों की वैल्यू की हमारे पास एक अल्फा का मान आ गया, एक बीटा का मान आ गया। आइए अब एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू आपको ही पता है कि टी का स्क्वायर है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू हमारे को दिया ही नहीं है तो इसका मतलब 0 हो जाएगा और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 15। अब हमें निकालना है, जांच करनी है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √15 और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का √15। ये ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि दोनों साइन सेम नहीं लगते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी की वैल्यू है 0, तो 0 अपॉन ए की वैल्यू है 1। इससे ये कट जाएगा तो 0 बच जाएगा और ये भी 0 है, तो देखिए दोनों इक्वल आ गए। आइए देखते हैं, उसके बाद दूसरा करते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है √15 और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15। अब आइए देखते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। इसका करेंगे तो माइनस का हो जाएगा √225 रूट में इज इक्वल टू माइनस का 15। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा और इज इक्वल टू माइनस का 15 हमें पहले से ही दिया है। देखिए इस तरीके से लगेगा। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को ध्यान से देखें। जहां आपको समझ में ना आए वहां वीडियो को पॉज करें, अच्छे से देखें। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए कैसे है, लिखा है 6x²। अब ये जो बाद में है इसको पहले कर लेंगे, माइनस का 7x और फिर ये माइनस का 3 हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे बस। उसके बाद तो सेम सब क्वेश्चन है जो पहले हम लोगों ने किया था। कैसे होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18। अब माइनस का 18 हो जाएगा। हमें ऐसा नंबर लाना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18 आए और माइनस करने पर 7 आ जाए। चलिए देखते हैं, 2 9 जा 18। अब ऐसे जैसे पता नहीं चल गया आपको, देखिए माइनस का 9 और प्लस का 2 ऐसे हो जाएगा। देखिए कैसे, 6x² माइनस का 9x और फिर प्लस का 2x माइनस का 3। देखिए अब आपको ऐसे पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए अगर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बच जाएगा और 9 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 18। अब आइए देखते हैं, इसमें दोनों में कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन हो जाएगा, 3 2 जा 6x, 2x बच गया और माइनस का 3 3 जा 9, ये बच गया। यहां भी सेम लिखा है तो +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको रखते हैं इक्वल, 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/3। ये हमारी वैल्यू हो गई अल्फा की। किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई। अब ऐसे ये भी है, देखिए 2x इज इक्वल टू प्लस का 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई,
ये हमारी वैल्यू हो गई बीटा की, किसकी वैल्यू, बीटा की। अब आइए देखते हैं, जांच कर लेते हैं। तो क्या हो जाए, पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है -3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2 और बीटा बी की वैल्यू कितनी है, बी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7 और ए की वैल्यू कितनी है 6। सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 और 2 1 जा -2 और 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6, यही वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6। तो अब देखिए 3 1 जा -3 और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -3/6, यही वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x² प्लस का 2√2x माइनस का 6। तो ऐसे करेंगे, देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 6, 2 3 जा 6। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब हो जाएगा ये कि ये 3 है तो 3 को ऐसे लिख लेंगे और 2 को लिखेंगे √2 और इंटू √2। अब ये बताइए आप √2 करेंगे तो 2 2 जा 4 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको एक बार लेंगे इसके साथ में 3√2 माइनस का √2 करेंगे तो 3√2 में से √2 जाएगा तो 2√2 बच जाएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई, देखिए 3 और यहाँ पे है 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ये माइनस लगा है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 2 जा -6 लिखा ही है। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए x² और प्लस का 3√2 और माइनस का √2 और माइनस का 6। अब क्या हो जाएगा, इसमें हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है, माफ करिएगा यहाँ पे x नहीं लिखा हमने, देखिए जल्दी जल्दी में x लिख लेते हैं 3√2x माइनस का √2x और माइनस का 6। इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, देखिए इसमें क्या कॉमन है तो इसमें x कॉमन है तो क्या हो जाएगा x प्लस 3√2 और इसमें क्या कॉमन है तो देखिए इसमें कॉमन है √2, क्या कॉमन है √2। अब क्या हो जाएगा बताइए, तो √2 जब ले लेंगे तो ये यहाँ देखिए x बच जाएगा प्लस, अब यहाँ पे है इसको लिख सकते हैं 6 को 3 इंटू 2 और यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक तो 2 √2 हमने कॉमन ले लिया तो एक क्या बच गया 3√2, क्या बच गया 3√2। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। अब देखिए इसको रखेंगे 0 के इक्वल में, कहाँ रखेंगे 0 के इक्वल में, आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, इसको 0 के इक्वल में रखेंगे। देखिए x माइनस का √2 ये वाला हो जाएगा, ये और ये एक ही x प्लस का 3√2, देखिए x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0 और ये x प्लस का 3√2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √2 और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3√2 और ये वैल्यू हो जाएगी बीटा की, किसकी, बीटा की। अब यहाँ पे हम गुणांक लिखते हैं एबीसी का, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2√2 और c की वैल्यू है माइनस का 6। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू √2 और बीटा की वैल्यू है प्लस का ब्रैकेट लगाएंगे 3√2, यहाँ माइनस है, बराबर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2√2 अपॉन a की वैल्यू है 1। अब देखिए ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा -3√2 इज इक्वल टू 2√2। 3√2 में से 2√2, यहाँ ये वाला फॉर्मूला वाला माइनस नहीं लगाया, भूल गए, 3√2 में से √2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2√2 इज इक्वल टू माइनस का 2√2। देखिए दोनों इक्वल आ गए। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू है √2 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 3√2, ब्रैकेट लगा लेंगे, इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है माइनस का 6 और ए की वैल्यू है 1। देखिए 3 1 जा 3, माइनस लगा लेते हैं, √2 और √2 तो √4 और √4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस का 6, 3 2 जा माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 6। वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, 7 1 जा 7 इंटू √3 इंटू √3, 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3, 7 3 जा 21।
हमें ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 21 आ जाए और ऐड करने पे 10 आ जाए। तो देखिए 3 7 जा, पहले ही मिल गया, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा 10 और 7 3 जा 21। आइए देखते हैं, 3x² प्लस का 7x और प्लस का 3x प्लस का 7√3, दोनों में कॉमन लेंगे तो दोनों में कॉमन हमें x दिख रहा है तो हो जाएगा √3x और प्लस का 7। अब यहां भी वही बचाना है, क्या बचाना है, √3x और प्लस का 7। देखिए यहाँ पे √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो एक √3 तो अंदर है तो एक √3 हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 यहाँ ये वाला हो गया, √3 बाहर आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। x प्लस का √3 इज इक्वल टू 0। दूसरा √3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो कैसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का √3, ये हो जाएगी हमारी अल्फा की वैल्यू, और √3x इज इक्वल टू माइनस का 7, तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन √3, ये हमारी हो जाएगी बीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा की, ये वैल्यू हो जाएगी बीटा की। आइए आगे चलते हैं, जांच करते हैं उसकी। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास है √3, b की वैल्यू हमारे पास है 10 और c की वैल्यू हमारे पास है 7√3। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का √3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 7 अपॉन √3, ठीक है ना। और b की वैल्यू हमारे पास है b की वैल्यू है 10 तो माइनस का 10 और a की वैल्यू है √3। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए ये 3 और 3 3 जा 9 और रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस और 7 अपॉन √3। अब माइनस और माइनस हो जाएगा माइनस और ऐड हो जाएगा 7 और 3 10 अपॉन √3 और इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन √3 पहले से ही दिया है। चलिए अब दूसरा करते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन का a। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है √3, क्या है √3 माइनस का √3 इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 7 अपॉन √3। c की वैल्यू हमारे पास है 7√3 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास है √3। चलिए देखते हैं, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा 7√3 अपॉन का √3 और इधर ही भी हमारे पास वही है 7√3 अपॉन का √3। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।